आप देख रहे जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। आपकी दिनचर्या के साथ साथ आपकी रसोई आपकी सेहत पर काफ़ी असर डालती है। रसोई का मतलब सीधे खान पान से जुड़ा हुआ मामला, यानी जैसा आप खाएंगे, जैसे आप पिएंगे, वैसी आपकी तंदुरुस्ती हो जाएगी। खाने का चयन आपको ही करना है, लेकिन इसके लिए कई बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। मोटापे से लेकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन के साथ साथ कई ऐसे रोग हैं जो इसके कारण पैदा होते हैं। आपके खाद्य पदार्थ इसके जिम्मेदार होते हैं। दुनिया भर के लोग मोटापे से परेशान हैं। घंटों जिम में कसरत करने वाले के बावजूद जिद्दी चर्बी आपके शरीर से जाना नहीं चाहती। तो ऐसा कुछ उपाय आपको करना चाहिए कि ये कमबख्त चर्बी आपके शरीर से आसानी से चली जाए या फिर शरीर में आने ही ना पाए। ये ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसे रोक सकें। वज़न कम करने के लिए कई लोग डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, तो कई लोग स्वास्थ्य के लिए अच्छी कोशिशें करते हैं। पर सच तो यह है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी कोशिशें करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप डॉक्टर के पास जाएं। आज हर व्यक्ति 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन घर पर रोटी कैसी खा रहा है इस पर उसका ध्यान नहीं जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि किचन में रखी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए कौन सी है जो आपको फ़ायदा देगी। जी हाँ, वो है आटा। आटे के कई प्रकार हैं और अलग अलग आटे को आप अलग अलग तरह से पका के खा सकते हैं, जो आपके जायके को तो बढ़ाएगा ही, आपकी सेहत भी आपको फ्री में गिफ्ट देगा। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के आटे खाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि उनके फ़ायदे क्या हैं। चावल की तुलना में रोटी माना जाता है कि स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा बेहतर होती है। सबसे पहले गेहूँ के आटे की हम उसी की बात कर लेते हैं। अमूमन हर घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आटा है गेहूं का आटा। रोटी में ढेर सारी कैलोरीज पाई जाती है। मोटापा बढ़ाने का काम यही कैलोरीज करती है। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो गेहूं के आटे में कई चीज़ों को मिलाकर आप इसे पौष्टिक बना सकते हैं। आप गेहूं के आटे में चोकर मिलाकर इसकी रोटी खा सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि गेहूं की रोटी में कार्ब्स, आयरन, नियासिन, विटामिन B6, थायमिन और कैल्शियम होता है, जबकि चोकर फाइबर से भरपूर होता है। दोनों को मिलाने से बड़ी आंत की बीमारियां रोकने से मदद मिल सकती है। इसके अलावा कब्ज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह और यहाँ तक कि हाई BP को भी इसके माध्यम से नियंत्रित करने में सफलता मिलती है। इस तरह के आटे की रोटी खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। आपको बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी और बार बार नहीं खाएंगे तो आपका मोटापा नियंत्रण में रहेगा। वैसे ही आप पर बेसन मिलता है, मल्टीग्रेन रोटी तैयार कर सकते हैं आप उसके माध्यम से। मल्टीग्रेन आटे में यदि एक मुट्ठी बेसन मिला दें तो रोटी का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चने में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो शरीर में कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया को तेज़ करता है। अपने गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए, उसे मल्टीग्रेन आटा बना लीजिए और तब उसका सेवन कीजिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कई लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोया रोटी की खाना पसंद करते हैं। सोया रोटी यानी सोया के अनाज से बनी हुई रोटी। सोयाबीन के प्रयोग से सोया आटा बनाया जाता है जो कम फैट वाला होता है। ये विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। सोया आटे में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। महिलाओं के लिए पीरियड्स के समय सोया प्रोटीन बहुत फ़ायदा करता है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी सोए की रोटी खाना कई तरह से हेल्थ के नज़रिए से बेहतर होता है। अब बारी आती है जौ की रोटी। जौ के आटे से में एक घुलनशील प्रोटीन पाया जाता है। इस आटे की रोटी खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। फाइबर बहुत महत्वपूर्ण है। जौ की रोटी वज़न को कम करने में मदद करती है। यदि आपको बार बार भूख लगती है तो आपको जौ से बनी रोटी ज़रूर खानी चाहिए। जो भी व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो उसे भी जौ की रोटी खाने की सलाह दी जाती है। जौ इतनी फ़ायदेमंद हो जाती है, पुराने समय में गाँव में जौ की रोटी ही ज़्यादातर खाई जाती थी। मेहमानों के आने पर गेहूं की रोटी खाई जाती थी। सत्तू की रोटी भी अब काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि सत्तू का सेवन बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बहुतायत में किया जाता है। सत्तू की रोटी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ यह हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। चने का सत्तू प्रोटीन से भरा होता है, जो आपके पेट को अधिक समय तक भरा हुआ रखने में मदद करता है। इस तरह वजन घटाने में भी ये मददगार है। गर्मियों के इस मौसम में शरीर को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपको उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो पेट को ठंडक पहुंचा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डाइट में ऐसे आटे की रोटी शामिल करें जिसकी तासीर ठंडी हो।
ऐसे में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि गर्मियों के मौसम में कौन से आटे की रोटी खाएं जिसकी तासीर ठंडी हो। चलिए इस बात का जवाब भी हम आपको दे देते हैं। गेहूं का आटा गर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि गेहूं के आटे की तासीर ठंडी होती है, जो पेट को ठंडक पहुंचाती है। गेहूं में कैलोरी ज़्यादा होती है, लेकिन ये पाचन क्रिया में सुधार लाने के काम आता है। हमारे शरीर के खून को भी साफ करता है, साथ ही थायराइड के रोगियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों में जौ की बात करें तो जौ का आटा भी फ़ायदेमंद माना जाता है, क्योंकि जौ की तासीर भी ठंडी होती है। और देखा जाए तो गेहूं से ज़्यादा ठंडी तासीर जौ की होती है, और वो पेट को ठंडक काफ़ी पहुंचाती है। जौ से पेट से संबंधित बीमारियां दूर हो जाती है। इसके सेवन से पेट दर्द, कब्ज़ जैसे रोगों से राहत मिलती है। जौ के सेवन से कील मुहासों से भी मुक्ति मिलती है, यानी कि ये त्वचा के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ की बीमारी के लिए भी ये बहुत उत्तम आटा है। ज्वार के आटे का भी गर्मियों में आप सेवन कर सकते हैं। ज्वार की तासीर भी ठंडी होती है और पेट को ठंडक पहुंचाती है। ज्वार के आटे में पोटेशियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मानव शरीर के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसकी रोटी खाने से, यानी ज्वार की रोटी खाने से आपको कफ में भी राहत मिलती है, वज़न घटाने में भी मदद मिलती है। चने के आटे की तासीर भी ठंडी होती है, जो पेट को ठंडक पहुंचाती है। इतना ही नहीं, चने के आटे में प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। चने की रोटी खाने से वज़न घटाने में मदद मिलती है। यह हमारे शरीर के मांसपेशियों के निर्माण में मदद पहुंचाता है। और भी कई फ़ायदे होते हैं चने के, जैसे कि सीधे सीधे आपको एनर्जी का डोज मिल जाता है चने खाने से। यानी आप मौसम और सेहत के हिसाब से आटा कोई भी ले, लेकिन चयन करें जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। कौन से आटे की बनी रोटी आपकी सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको उसी का चयन करना है, ताकि आप सेहतमंद भी रहें और ज़िंदगी भी आपकी खुशहाल रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।